नमस्कार। आज हम ओशो की नज़र से शिव को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ओशो शिव रहस्य से समाधि तक के कुछ अंश हैं और हम उन्हीं के आधार पर ये चर्चा करेंगे। जी। ये जो पड़ताल है ये पारंपरिक शिव की जो छवि है उससे थोड़ी अलग है, चेतना की गहराइयों में उतरने जैसी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ओशो यहाँ किसी ऐतिहासिक या कह लीजिए पौराणिक शिव की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनका जोर उस शिव तत्व पर है, वो परम अनुभव जिसे वो शून्य, परम होश, निरपेक्ष सत्य मानते हैं। तो ये इतिहास का पाठ नहीं है, ये एक रहस्य का कह सकते हैं अनावरण है। अच्छा, तो मतलब व्यक्ति नहीं, एक अनुभव। हाँ। और ओशो ने आदि योगी भी कहते हैं ना, यानी सबसे पहला योगी। जी, आदि योगी। और दिलचस्प बात यह है कि उनके अनुसार शिव ने सिखाया नहीं, बल्कि एक तरंग छोड़ी जिसे सिर्फ ग्रहणशील लोग ही पकड़ पाए, जैसे सप्तऋषि। शब्दों से नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अनुभव तक, उस तरंग तक कोई पहुंचे कैसे? क्या ओशो इसका कोई रास्ता बताते हैं? हाँ बिल्कुल। यहीं पर विज्ञान भैरव तंत्र का जिक्र आता है। ओह, विज्ञान भैरव तंत्र। जी, ये शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। इसमें ध्यान की 112 विधियां बताई गई हैं। 112? हाँ, 112। और ओशो के लिए ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये चेतना के बंद दरवाजों को खोलने की चाबियां हैं एक तरह से। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अपनी आती जाती सांस के प्रति होश रखना, या फिर क्रोध या प्रेम जैसी जो तीव्र भावनाएं उठती हैं उनको बस साक्षी भाव से देखना, कर्ता बन के नहीं, बस देखना। हर विधि का सार आप देखें तो एक ही है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जाग जाना। और ये विधियां किसी विश्वास पर आधारित नहीं हैं, ये प्रयोग पर आधारित हैं। 112 विधियां, ये तो बहुत है। मतलब हर तरह के व्यक्ति के लिए शायद कोई ना कोई रास्ता है इसमें। जी बिल्कुल। लेकिन शिव के कुछ प्रतीक भी तो बहुत जाने पहचाने हैं, जैसे उनका नटराज रूप। ओशो से कैसे देखते हैं? हाँ, नटराज। ओशो के लिए नटराज सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो इसे पूरे अस्तित्व का नृत्य मानते हैं। अस्तित्व का नृत्य? हाँ, ये जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के निरंतर चलते रहने का प्रतीक है। ठीक वैसे जैसे सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। ये एक संदेश है कि जीवन को बोझ की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह, एक नृत्य की तरह जियो, हर पल में पूरी तरह उपस्थित होकर, बिना किसी अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता के। और इसी नृत्य से जुड़ा है तांडव। उसे तो अक्सर लोग मतलब विनाश का नृत्य मानते। क्या ओशो की दृष्टि यहाँ भी अलग है? हाँ, काफी अलग। देखिए, पारंपरिक रूप से तांडव को प्रलय से जोड़ा जाता है, पर ओशो की दृष्टि में यह नकारात्मक नहीं है। अच्छा। ये पुराने सड़े गले जो जीवन के लिए व्यर्थ हो चुका है, जैसे हमारा अहंकार है, हमारी कंडीशनिंग है, हमारे झूठे विश्वास, उसे तोड़ने का, उसे विदा करने का नृत्य है। ये विध्वंस जरूरी है ताकि नई ऊर्जा, नए सृजन, प्रेम और ध्यान के लिए जगह बन सके। ओशो इसे जीवन की लय का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है, विनाश को सृजन के लिए जरूरी मानना। जी। शिव का एक और प्रतीक है तीसरा नेत्र। इसका क्या रहस्य है ओशो के अनुसार? तीसरा नेत्र, देखिए, ओशो की व्याख्या में ये कोई भौतिक आंख नहीं है। हाँ, वो तो है। ये भीतर की आंख है, अंतर्दृष्टि की, साक्षी भाव की क्षमता। इसके खुलने का मतलब है कि अब हमारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में नहीं भटक रही, वो भीतर की ओर मुड़ गई। हम शरीर और मन के विचारों, भावनाओं के पार अपने असली स्वरूप, आत्मा को देखने लगते हैं। और ये क्षमता ध्यान के गहराने से ही विकसित होती है। ध्यान से? हाँ, जब हम विचारों के साथ बहने के बजाय उन्हें सिर्फ देखना शुरू करते हैं, तब समझिए तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगता है। तो ये सारी विधियां, ये प्रतीक नृत्य, ये सब अंततः हमें भीतर की ओर ही ले जाते हैं। क्या शिव का कोई अंतिम, कोई परम स्वरूप भी है ओशो की दृष्टि में? हाँ है, और वो है मौन। मौन? जी, मौन। शब्द बहुत सीमित कर देते हैं। शिव अनंत हैं, असीम हैं। उन्हें विचारों या शब्दों से पकड़ा नहीं जा सकता। उन्हें केवल गहरे मौन में, शून्य में ही अनुभव किया जा सकता है। जब मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं, जब कोई मैं, कोई कर्ता नहीं बचता, तब जो शेष रह जाता है वही शिव है। मतलब शिव को खोजना नहीं है? ओशो कहते हैं शिव कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खोजना है, वो तो हम हैं ही, बस हमने उसे शोर से ढक रखा है। तो सार ये निकलता है कि ओशो के अनुसार शिव को जानना मतलब किसी देवता की पूजा करना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने भीतर ध्यान, प्रेम, साक्षी भाव और स्वीकारती को जगाना है। ये बाहरी कर्मकांड नहीं, ये तो एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। एकदम सही कहा आपने।
निचोड़ यही है कि शिव कहीं बाहर किसी मंदिर या कैलाश पर नहीं बैठे हैं। बिल्कुल। वो हमारे ही भीतर की सबसे गहरी संभावना है। हम्म। उन्हें खोजने में ही जाना है, बस अपने भीतर का शोर शांत करना है, मौन होना है, और वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जैसे ओशो कहते हैं। हाँ, जैसा ओशो कहते हैं, ध्यान करो, खोजो मत, प्रेम करो, मांगो मत, स्वीकार करो, बदलो मत, और शिव तुम्हारे भीतर घटित हो जाएंगे। हमारा अपना हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। और ये विचार मन में रह जाता है, उस अवस्था का अनुभव कैसा होगा जब खोजने वाला ही खो जाए और केवल वही बचे जिसे खोजा जा रहा था। हाँ, जैसा ओशो के शब्दों में है, एक दिन तुम पाओगे तो मिट गए, जहां तुम नहीं रहोगे केवल शिव रहेंगे।